ये आप भाजपा का राष्ट्रवाद का नशा चढ़ गया है कि पार्टी में आपकी चूक हो गई है, इसलिए समर्थन वापस लिया गया। अब ये समझना बड़ा कठिन है। अब ये मैं नहीं कह सकता कि भाजपा ने कटा है, कुछ लोगों की साजिश हो सकती है, लेकिन उसी से पूरी पार्टी खराब नहीं हो जाती है, नेतृत्व तो खराब नहीं हो जाता है। लेकिन बिहार में कुछ दुर्भाग्य है कि कुछ ऐसे लोगों की चल रही है पार्टी में जो पार्टी की सोच रहे हैं, न राष्ट्र की सोच रहे हैं, और न किसी काबिलियत का कोई वैल्यू है। यहाँ पर क्यों चाटुकार और चमचों का कुछ है, ये भी देखा जाता है कि वो व्यक्ति भ्रष्ट है कि योग्य है, कुछ करने के लायक भी है कि नहीं है। लेकिन चाटुकारिता करते हैं ठीक से तो उनकी चलती है। ये बिहार के नेताओं के बीच में थोड़ी सी कमी आ गई है और अचानक से निर्णय लेना। लेकिन ठीक है, हमको तो अपने मित्रों की भावना के साथ जाना ही पड़ेगा। बेटा भी मेरा बहुत दबाव बना रहा है कि नहीं पापा आप नहीं लड़ोगे तो मैं लड़ जाऊंगा। मैं ऐसी स्थिति तो नहीं आने दूंगा कि अब दूसरा जनरेशन भी आ जाए राजनीति में, क्योंकि राजनीति हम लोग के लिए कोई पेशा तो है नहीं, हम तो सेवा की भावना से राजनीति करते हैं। तो निश्चित रूप से अगर सब जगह दबाव पड़ेगा तो मैं भी सुनने से बाध्य होऊंगा। वैसे ये जरूर है कि अगर ये हमारे जनप्रतिनिधियों के हित में है कि मैं ही चुनाव लड़ूं, मैं निश्चित रूप से निर्णय लूंगा। कुछ सवाल कुछ भी सवाल पूछ लीजिए। हाँ। पिताजी का टिकट बीजेपी ने काटा है, इसके लिए जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? सर, टिकट काटने के कारण का पीछे का कारण हम ईमानदारी से हम जानते नहीं हैं। हमको इतना पता है कि जनरली अगर किसी की टिकट कैंसिल होती है तो या तो काबिलियत के कारण होता है, या उन्होंने कोई काम खराब किया होता है, या तो भ्रष्टाचार का आरोप होता है, या तो कोई ना कोई आप समझ सकते हैं कि दाग लग चुका होता है उनके ऊपर। मेरे पिताजी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कुछ है तो यही है कि काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे थे और काबिलियत बहुत ज़्यादा है। समझ सकते हैं कि एकमात्र आईटीएन है जो कि बिहार आज पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। तो हो सकता है कि इसके कारण कुछ लोगों को इससे ईर्ष्या हो, और ऐसे चंद लोग हैं जो कि शायद कोई ना कोई षड्यंत्र रचे हैं जिसके कारण ये टिकट में तब्दीली हुई अंत में। क्या बिहार भाजपा में ऐसे नेता है जिन्होंने गलत रिपोर्ट पेश की है आपके पिता के सेंटर में? अगर बात बिल्कुल वैसा ही होगा, बिकॉज अगर सही रिपोर्ट पेश की होती तो ग्राउंड रिपोर्ट उनको मिल गया होता कि छपरा से अगर किसी को एमएलसी चुनाव में लड़ना है तो वो सिर्फ और सिर्फ श्री सच्चिदानंद राय हैं। तो बिना गलत रिपोर्ट के तो गलत डिसीजन हो ही नहीं सकता है सर। बागी होकर आप लोग जाइएगा चुनाव में, निर्दलीय आप या आपके पिताजी जाएंगे? सर, बात बागी का नहीं है सर, बात है कि सम्मान का हो गया है। और ये सम्मान सिर्फ अपना नहीं है। कोई भी नेता बड़ा होता है तो अकेले तो बड़ा होता नहीं है, उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे जो सहयोगी होते हैं, जो समर्थक होते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं। तो ये ना सबका सम्मान का बात है। और लगातार काफ़ी समय से हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे इस इलेक्शन के लिए। तो अब अगर ये प्रूफ करना है किसी को कि डिसीजन गलत हुआ है, तो प्रूफ करने का तो सर एक ही तरीका होता है, हम इलेक्शन में लड़ें, हम इलेक्शन में जीतें, फिर लोगों को दिखाएं कि आपका डिसीजन गलत था, हमारा सही था। जीत का सम्मान फिर बीजेपी देखेगी अगर आप लोग जीतते हैं तो? सर वापस पूछिए। जीत का सम्मान आपको लगता है कि बीजेपी देखेगी अगर निर्दलीय आप लोग जीतेंगे फिर से तो? सर, उतना दूर का सोच नहीं रहे हैं सर। अभी तो सर पहले जीत के सोच रहे हैं। जी सर, लड़ना सर जरूर है, हम कोशिश करेंगे। मेरे पिताजी खुद लड़े, उनको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज सुबह मैं खुद फ्लाइट से यहाँ पर आया हूँ, आज उनको सुबह समझाया हूँ। इसके बाद वो क्षेत्र गए, बिकॉज क्षेत्र से भी लगातार लोग उनको टच में हैं, उनके कांटेक्ट में, उनको सपोर्ट दे रहे हैं कि भले ही टिकट ना हो, पार्टी का सिंबल ना हो, हम आपके नाम पे लड़ना चाहते हैं, हम आपके नाम पे ही आपको जीत दिलाएंगे। तो क्षेत्र में पापा गए हैं समझने के लिए एक बार कि क्या वहाँ पे लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। और मेरा ये मानना है कि पापा को लड़ना चाहिए, और किसी कारणवश अगर वो नहीं लड़ना चाहेंगे, उनको अगर लगेगा कि नहीं वो बीजेपी से अलग नहीं होना चाहते हैं, तो सर कोई उपाय नहीं है सर, मुझे लड़ना होगा।